तो देश में अगर कुछ भी अवैध है या इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है तो वो है प्रशासन की नज़र में चल रहे मस्जिद, वो है प्रशासन की नज़र में चल रहे मदरसे, जहां मदरसों से हाफिज कुरान देश और जनता के लिए दिए जाते हैं। वो हाफिज कुरान आगे की पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, जिसकी तस्वीर लगातार लोगों के सामने आती है। और जब मदरसे की तरफ से शिक्षा व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है तो बड़ा ऐलान होता है कि 8,000 मदरसे अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। जिनका रजिस्टर्ड नहीं है उनके ऊपर ताला लगाया जाएगा, ये ऐलान किया जाता है। हमारी मदरसों का सर्वे कराया जाता है और बताया जाता है कि ये कार्य हम जो है करने जा रहे हैं। और मदरसे के सर्वे की रिपोर्ट जब योगी सरकार को दाखिल की जाती है तो वो योगी सरकार अपने प्रशासन के लोगों के द्वारा जो सर्वे कराया गया उसमें साफ तौर पर कहती है कि देश की सबसे बड़े चलने वाले मदरसे नदवा और साफ तौर पर देवबंद में चलने वाला मदरसा वो अवैध है, वो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है। इस तरीके की जुमलेबाजी, इस तरीके की बयानबाजी की जाती है और ऐलान किया जाता है कि मदरसों पर ताला लगाया जाएगा। और ऐसे मदरसों के ऊपर जो है अब कार्रवाई करना प्रशासन ने शुरू कर दिया गया है, जहां 132 मदरसों के ऊपर जो बंद होने की तलवार लटका दी गई है, जिसके ऊपर पूरी तरीके से ताला लटका दिया गया है। ये साफ तौर पर बताया गया कि आजमगढ़ जिले में बिना मान्यता के चल रहे 132 मदरसों पर ताला लटकाया जाएगा। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का नज़दीकी स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। शासन के आदेश के बाद बीएसए ने सभी बीईओ को अपने अपने क्षेत्र में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को परिषद स्कूल में नामांकन कराने का निर्देश जारी किया है। जिले के कुल 387 मान्यता प्राप्त मदरसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 132 मदरसे बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे। लंबे समय से इनका संचालन किया जा रहा था। इन मदरसों में अरबी, फारसी, आमिल, कामिल, फाजिल तक की पढ़ाई कराई जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद साल भर पहले शासन की तरफ से इन मदरसों की जांच कराई गई थी। सभी तहसील में एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व टीम द्वारा जांच की गई थी। तहसील से मिले रिपोर्ट को प्रशासन ने शासन के पास भेज दिया था, जिसमें मदरसों को बिना मान्यता के संचालित करने की बात कही गई। अब प्रशासन ने इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराने का निर्देश जारी कर दिया है। शासन का पत्र मिलने के बाद डीएम ने बीएस को बिना मान्यता के मदरसों की सूची उपलब्ध कराने के साथ ही वे बच्चों को अनौपचारिकता शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। इसके लिए बाकायदा समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया। बीएसए ने बच्चों का नामांकन करने की जिम्मेदारी सभी बीईओ को दी है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए ब्लॉक और तहसील स्तर पर प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। किस तरीके से मदरसे के ऊपर ताला लगाया जा रहा है और ये खुल करके ऐलान किया गया। जहां जिले में बिना मान्यता के चल रहे 132 मदरसों में करीब 2000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन्हें मुंशी, मौलवी से लेकर कामिल व फासिल तक की शिक्षा दी जा रही थी। शासन के निर्देश के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। जहां मदरसा बोर्ड की तरफ से 2016 से ही नए मदरसों को मान्यता देने पर रोक लगा दी गई थी। मान्यता लेने के लिए मदरसा संचालक जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। मान्यता देने के लिए बोर्ड की तरफ से रोक क्यों लगा दी गई, इसे लेकर विभाग की कोई जानकारी नहीं दे पा रहा। बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को परिषद स्कूल में नामांकन कराया जाए, इसके लिए सभी बीईओ को निर्देश जारी कर दिया जाता है।
और शासन के निर्देश पर बीओ की सहयोग से बच्चों का दाखिल सरकारी स्कूल में कराया जा रहा है। कार्य में तेजी लाने के लिए ब्लॉक तहसील स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यह तस्वीर सामने आ रही है और ये बताया जाता है कि भैया मदरसे में इस तरह की पढ़ाई कराई जा रही थी, इसलिए जो है हम मदरसों को बंद कर रहे हैं। मदरसों को मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए जो है कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर लगातार देखते रहे कि कैसे 8000 मदरसों को अवैध बताते हुए योगी सरकार ने कार्रवाई की मांग कर दी थी, जहां साफ तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के अधिकारी ने भी और माइनॉरिटी मंत्री ने भी इसको लेकर के अपना बयान स्पष्ट किया था। जहां उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने मंगलवार को कहा कि राज्य में मदरसों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और सरकार जल्द ही सर्वेक्षण में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नीतिगत निर्णय लेगी। धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मदरसों का सर्वेक्षण मंगलवार को समाप्त हो गया और शेष 15 जिलों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। अब मदरसा सर्वे के निष्कर्षों का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की चर्चा की जाएगी। मंत्री धर्मपाल सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले मदरसों पर विशेष ध्यान रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने राज्यों में मदरसों का विशेष ध्यान दिया है, जो सरकारी मानदंडों के खिलाफ चल रहे हैं और उन पर हरगिज कार्रवाई होगी। और अब हम अगला कदम तय करेंगे कि कब उन मदरसों के ऊपर हमें कार्रवाई करनी है। 1 महीने पहले, यानी कि आपसे बताया जाए कि पिछले साल ही ये रिपोर्ट सामने दी गई और यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने बताया था कि राज्य में तकरीबन 6436 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और जल्द ही पूरा सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और इन मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर्वेक्षण के आंकड़े 15 नवंबर तक जिला अधिकारियों द्वारा सरकार को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मदरसा सर्वे की अंतिम तिथि बढ़नी पड़ी क्योंकि कुछ जिलों से रिपोर्ट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं मिली है, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई और सर्वेक्षण को लेकर राजनीति विवाद छिड़ गया। हालांकि मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि यह सर्वेक्षण अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया गया है। इस बीच यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जावेद इफ्तिखार ने कहा कि सभी मदरसों ने राज्य भर में सर्वे करने वाले अधिकारियों की टीम के साथ सहयोग किया। उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसों का विश्वास जीतने में सफल रही और राज्य के 75 जिलों में सफल सर्वेक्षण में एक नया मील पत्थर स्थापित किया। मदरसों का मुख्यधारा की शिक्षा में लाने और उनके शिक्षण मानकों को सुधार करने में ये लंबा सफर तय करेगा, जिसकी जानकारी खासतौर पर दी गई। महज एक बहाना बना लिया गया सर्वे का और सर्वे के दौरान मदरसों को कैसे टारगेट किया जाए, एक रणनीति खासतौर पर यह तैयार कर ली गई।